हेलो फ्रेंड्स। क्या आपके बच्चे का सर चपटा हो गया है या एक साइड से फ्लैट हो गया है? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि आपको आपके बच्चे के फ्लैट हेड की प्रॉब्लम को कैसे दूर कर सकते हो, और अगर आप इन चीज़ों को अपनाओगे तो आपके बच्चे की जो फ्लैट हेड की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चे को फ्लैट हेड की प्रॉब्लम होती क्यों है, इसके पीछे क्या रीज़न है। जो मेन रीज़न होता है वो ये है कि जब बच्चा लंबे टाइम तक एक ही पोजीशन में सोता हुआ रहता है तो बच्चे को ये फ्लैट हेड की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि बच्चा उस टाइम पे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता, वो ज़्यादा कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकता। तो इस कारण से जो उसका जो हेड है वो फ्लैट हो जाता है। दूसरा रीज़न होता है कि जब जो माँ है वो अगर ट्विंस कैरी कर रही है तो भी जो बच्चे में फ्लैट हेड की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और जो तीसरा रीज़न है वो है प्रीमेच्योर बेबीज़, उनमें भी फ्लैट हेड की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब होता क्या है कि जब बच्चा छोटा होता है, साल भर से छोटा होता है, तो उसका जो सर होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, क्योंकि उस टाइम पे उसका मेजर डेवलपमेंट हो रहे होते हैं। जो बच्चा छोटा होता है तो उसके काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहे होते हैं, तो उसमें से एक उसके ब्रेन का डेवलपमेंट भी हो रहा होता है। इसीलिए जब बच्चे का सर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और जब लंबे टाइम तक बच्चे का सर एक ही पोजिशन में रहता है तो वो उधर से चपटा हो जाता है। तो ये इसका मेन रीज़न होता है। अब आपको जो फ्लैट हेड की प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। जो सबसे पहला है वो है आपको राई का तकिया बनाना चाहिए, मतलब मस्टर्ड सीड का एक पिल्लो बनाना चाहिए। ये हर हमारे जो इंडिया में ज़्यादातर लोग वही चीज़ प्रेफर करते हैं। हमारी दादियाँ सब पहले से ही बता देती हैं कि आपको आपके बच्चे के लिए सबसे पहले राई का तकिया बनाना है। उससे क्या होता है कि आपके जो बच्चे का सर है वो हमेशा गोल बना रहता है, और अगर उसका सर चपटा हो भी गया है तो भी जो राई का तकिया है वो हेल्प करता है उसके सर को सही से उसको होल्ड करने के लिए। अब आपको राई का तकिया कैसे बनाना है, सिंपली आपको सिंपल एक पिल्लो की शेप का जितना इतना बड़ा तकिया बच्चे के लिए चाहिए होता है, तो आपको इस शेप का एक कपड़ा काट लेना है, उसकी तीनों सिरे सिल के एक साइड खुला रखना है और उसके अंदर आप राई के दाने डाल दीजिए। राई के दाने आपको पूरे पिल्लो में नहीं डालने हैं, बल्कि 3/4 ही आपको राई के दाने उसमें डालने हैं, बाकी पार्ट उसको खाली रहने देना है, ताकि जो तकिया होगा वो थोड़ा मूव कर सके। जैसे ही बच्चे का सर उस तकिए पे रखोगे तो वो सर थोड़ा मूव हो सके, इसीलिए आप उसको थोड़ा खाली छोड़ें। तो अगर आपने बच्चे की पैदा होते ही अगर आपने राई का तकिया लगाया है तो उसका सर कभी फ्लैट ही नहीं होगा, और अगर हो गया है तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहला और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है राई का तकिया। सेकंड चीज़ आ जाती है कि आप अपने बच्चे को कभी भी एक ही पोजीशन में लंबे टाइम तक ना रखें। अगर आप उसे सुला रहे हैं तो उसकी बार बार करवटें चेंज करते रहे, कि आपने देखा कि बच्चा लंबे टाइम से सीधा सो रहा है तो उसकी करवट चेंज कर दे, कभी इस करवट कभी उस करवट, आप उसकी करवट चेंज करके उसको सुलाएं। तीसरा आप जो कर सकते हैं वो है कि आप उसे टमी टाइम दीजिए। जब आप उसे टमी टाइम देते हो तो बच्चे को गैस से और उसकी एक्टिविटी भी होती है तो वो भी उससे राहत मिलती है, साथ ही जो उसका सर है वो भी एक ही पोजीशन में लंबे टाइम तक नहीं रहता है। तो आप अपने बच्चे को टमी टाइम भी ज़रूर दीजिए। नेक्स्ट आ जाता है कि जब आप बच्चे को फीड करवा रही हो तो, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं तब लंबे लंबे टाइम तक फीड करते हैं, कई बार 1-1 घंटा 1.5-1.5 घंटा या 2-2 घंटे तक भी फीड करते हैं। तो जब वो लंबे टाइम तक यही पोजीशन में होते हैं तो भी उनके बच्चे को जो फ्लैट हेड की प्रॉब्लम होने का एक रीज़न वो भी बन जाता है। तो आपको क्या करना है, एक एक साइड पे करना है, फिर आपको चेंज कर देना है दूसरी साइड पे। तो आपको लंबे टाइम तक एक साइड पे बच्चों को नहीं रखना है, बल्कि उसकी जो पोजीशन है वो बार बार चेंज करते हुए रहना है। नेक्स्ट आ जाता है कि आप बच्चे को सर पे मसाज कर सकते हो, हल्के हल्के तेल से उसके सर पे मसाज कीजिए तो भी उसको काफ़ी अच्छा लगेगा। उसके अलावा आप मेन चीज़ ये है कि आप अपने बच्चे की जो पोजीशन है वो चेंज कर दे रही है। कई बार उसे हाथ में लेके घूमिए, आप कंधे पे लगा के उसे आराम से घूमिए, ताकि उसका जो सर है उस पे एक एक ही पोजीशन में ना रहे। साथ ही जो उसकी पीठ होती है वो भी जलने लग जाती है लंबे टाइम तक एक ही पोजीशन में सोने के कारण। तो आप वो भी कर सकते हो कि आप उसको जब उठा के घूमोगे तो उसके जो सर है उसको भी आराम मिलेगा और उसकी पीठ को भी काफ़ी आराम मिलेगा। और जो ये प्रॉब्लम होती है, अगर आप इन चीज़ों को अपनाओगे तो जो आपके बच्चे की जो सर की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करके ये चली जाएगी। जब आपका बच्चा 1 साल का होगा तब तक ये प्रॉब्लम चली जाएगी। शुरू के दिनों में ये प्रॉब्लम अगर हो भी जाती है तो ये बाद में वो ठीक हो जाती है, अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हो। और सबसे मेन चीज़ जो है कि आपको अपने बच्चे को एक ही पोजीशन में लंबे टाइम तक नहीं रखना है। तो बस इसी चीज़ का आप ध्यान रखें, आपके बच्चे की जो पोजीशन है वो बार बार चेंज करते रहें।
तो आपके बच्चे का जो फ्लैट हेड की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल से चली जाएगी। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।